आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे फनकार की दास्तां जिसका नाम आज भी हमारी रूह में गूंजता है, अमीर खुसरो। कहानी शुरू होती है साल 1253 से। सोचिए, हिंदुस्तान की मिट्टी में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी आवाज सदियों तक गूंजने वाली थी। और उनका नाम था अमीर खुसरो। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान बनने वाली थी, मोहब्बत की, संगीत की और सूफियत की। कहते हैं बचपन से ही मानो शब्द उनके दोस्त थे और संगीत तो जैसे उनकी रूह में ही बसा था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें बनाया ही गया हो, कलम और साज के लिए। अब हर बड़ी कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। खुसरो की जिंदगी में भी वो मोड़ आया जब उनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। ये जमीन थी दिल्ली की, एक पाक जमीन जहां उनकी रूह को आखिरकार अपना ठिकाना मिला। और यहीं उनकी मुलाकात हुई महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया से। और बस कहते हैं ना, एक पल ही काफी होता है। बस उसी पल से उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये तो दो रूहों का मिलन था। तो ये जो रिश्ता था ना, इसे कहते हैं इश्क हकीकी। मतलब वो वाला इश्क जो आपको दुनिया की हर चीज से ऊपर उठाकर सीधा खुदा से जोड़ दे। यही प्यार था खुसरो और उनके गुरु के बीच। तो अब तक उनकी आवाज़ सूफी महफिलों में गूंज रही थी, लेकिन अब ये गूंज शाही दरबारों तक पहुंचने वाली थी। देखते ही देखते खुसरो की शोहरत दिल्ली सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदों तक पहुंच गई और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबार भी उनके कलाम से गूंजने लगा। अरे, उनकी कलम में तो जैसे जादू था और हर एक लफ्ज में सुर। ऐसा लगता था जैसे वो लिखते नहीं बल्कि धुनें बनाते थे। लेकिन देखिए, अमीर खुसरो सिर्फ एक शायर तो थे नहीं, वो एक इनकलाब थे। उन्होंने संगीत की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी ना, जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। उन्होंने दो बड़े काम किए। पहला, कव्वाली को एक बिल्कुल नई पहचान दी, और दूसरा, हिंदवी जबान जो आज की हिंदी और उर्दू की जड़ है, उसे एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। ये कमाल था अमीर खुसरो का। कहते हैं जब खुसरो गाते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। उनकी रचना छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, आज भी सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे सीधे रूह को छू रही हो। लेकिन हर कहानी का हर पन्ना खुशियों भरा नहीं होता। खुसरो की जिंदगी का सबसे दर्द भरा मोड़ था अपने गुरु से जुदाई का पल। तो हुआ ये कि जब उनके पीर, उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से चले गए, खुसरो की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। अपने गुरु के जिस्म को देखकर उनके लबों से निकला, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये सिर्फ शेर नहीं था, ये उनके टूटे हुए दिल की आवाज थी। और सोचिए, वो जुदाई ज्यादा दिन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बस कुछ ही महीनों बाद वो भी अपने गुरु के पास चले गए। अमीर खुसरो का जिस्म तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी विरासत, वो आज भी सदियों बाद भी हम सबके बीच जिंदा है। तो अमीर खुसरो वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की रूह है, उसकी आत्मा है। आज भी हमारा संगीत, हमारी शायरी, हमारी भाषा, सब में उनकी आवाज गूंजती है। तो एक बात सोचते हैं, जहां जहां इश्क है, जहां संगीत की धुन है और जहां इंसानियत की बात होती है, क्या आपको नहीं लगता कि वहीं कहीं अमीर खुसरो आज भी मौजूद हैं? शायद यही उनकी अमर कहानी का सबसे बड़ा सच है।